आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुनवाई हो गया। क्या बातें निकल करके सामने आई, किसके पक्ष में फैसला गया और किन सारी चीजों से छात्र खुश है, कौन सी बातें जिससे छात्र नाराज है, पूरा डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हाई कोर्ट का फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने साफ कह दिया। क्या कहा है, छात्र सुन करके चौंक जाएंगे। चलिए हम डिटेल में चर्चा करते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचतेगी, है ना। चलिए, सब्सक्राइब करना फ्री है, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, है ना। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2026 हाई कोर्ट की बड़ी अपडेट, पॉइंट बाय पॉइंट पूरा डिटेल में चर्चा। भर्ती से जुड़े मुख्य जानकारी, क्या जानकारी निकल करके आ रही है आप देखिएगा यहाँ पे कि यह अपडेट झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 की वैकेंसी को लेकर के, किस चीज को लेकर के, 26,001 जो आपका पद था, है ना, इसको लेकर के बातें निकल करके आ रही है। और खासतौर पर 2 ईयर बीएड वाले को लेकर के, है ना, अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मामला है। 2 साल बीएड वालों को लेकर के आपको पता है कितने सारे प्रॉब्लम हुआ था। और कई कैंडिडेट्स का रिजल्ट आपको पेंडिंग रखा गया। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग रखा गया है। बट घबराने की जरूरत नहीं, मैं डिटेल में चर्चा करने वाला है। आप यहाँ पे देखिएगा अभ्यर्थियों के मुख्य सवाल क्या क्या थे। आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 साल बीएड का क्या होगा, है ना। 2 साल बीएड वालों को क्या होगा, क्या यह वैलिड माना जाएगा या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वैलिड माना जाएगा, यस और नो। बताइएगा रिजल्ट कब तक आएगा। पहली बात कि 2 साल पीरियड यानी कि 2 इयर्स पीरियड कब तक चलेगा। और यहाँ पे लगातार कई सारे सवाल बनते हैं। अब मैं सारी चीजों को चर्चा करने वाला। हाई कोर्ट में आज क्या हुआ, यानी कि हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुका है और वो जो सुनवाई कल ही खत्म हुआ। मैं आपको रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि आपको सवेरे वीडियो आपको मिल जाएगा। यानी कि हाई कोर्ट ने आज क्या हुआ, मामला झारखंड हाई कोर्ट के सुनवाई के लिए लगा था। केस आपका 11-12 नंबर पर सूचीबद्ध किया था। आज पूरी तरीके से फाइनल सुनवाई नहीं हो पाई। क्या हुआ, फाइनल सुनवाई नहीं हो पाए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या रीजन आ गया, आखिर कौन सी चीजें आ गई जिसको लेकर के बातें निकल करके आप देखिएगा। सुनवाई पूरी क्यों नहीं हो सकी, सबसे बड़ा सवाल कि भाई सुनवाई पूरी क्यों नहीं हुई, बताओ। तो हाई कोर्ट ने, यानी कि हाई कोर्ट के जो आपका नए जज उसकी नियुक्ति हुई, आपको पता होगा, नहीं पता तो आज जान लीजिए, है ना। इसी कारण 2 साल बीएड वाले मुद्दे पर कंप्लीट क्लियर फैसला नहीं आ पाया, है ना। अब बोलेंगे इससे क्या मतलब हुआ, नया हो या पुराना फैसला देगा। जी हाँ, बिल्कुल फैसला देंगे, बट नहीं आ पाया। घबराने की जरूरत नहीं। मामला अब कहाँ फंस गया, समझे। आपको पता है 2 साल बीएड से जुड़ा मामला अब जो है डबल बेंच यानी कि में चला गया है। और डबल बेंच में अभ्यर्थियों की मांग रखी गई थी कि उनका रिजल्ट जारी किया जाए। वहां पे मांग रखी गई थी कि उनका रिजल्ट जारी किया। लेकिन यहाँ पे जो बातें निकल करके आई, आप देखिएगा यहाँ पे कि कोर्ट का जो रुख है, क्या हुआ, कोर्ट का रुख किसके तरफ गया है। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे और देखेंगे कि सुनवाई के दौरान, है ना, यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि 2 इयर्स बीएड वाले, क्या 2 इयर्स बीएड वाले को वैलिड माना जाना चाहिए, यानी कि संकेत पॉजिटिव है। अब तो आपके चेहरे में थोड़ी सी मुस्कान आ गई होगी, बट घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा निष्कर्ष नहीं है, निष्कर्ष तो अंतिम में बताएंगे। और मैंने बोला ना, सत्य थोड़ी देर के लिए जरूर परेशान होता, बट हारता नहीं, है ना। खैर छोड़िए, सिज्जल की बात हम नहीं करेंगे। सिज्जल में तो सत्य पराजित हो गया और असत्य जीत गया, एक तरीके से बोले, क्योंकि साबित नहीं कर पाया ना हम लोग ने। बहुत मेहनत की है लेकिन साबित नहीं कर पाया। छोड़िए इन सारी बातों का। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा सहायक आचार्य की हम बात करने वाले हैं। अगली सुनवाई का जो तारीख है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगला तारीख कब दिया गया, तो आपको पता है 17 फरवरी को दिया गया। कब, 17 फरवरी को तय की गई है अगली तारीख, है ना। अब आपको कुल मिलाकर के 1 मंथ का टाइम दिया गया है ना, 1 माह का टाइम आपको दे दिया गया। ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात है। खुशी वाली बात क्या है कि यानी कि 1 महीने नजदीकी टाइम दिया गया आपको, समझे।
अगर जिस दिन सुनवाई होने लगेगा तो 2-4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह इस तरीके से डेट मिलने लगता है। तो हमें अभी देखिएगा क्या होगा, 1 महीने का टाइम आपके पास प्रॉपर दिया गया है। किन कैंडिडेट्स को मतलब किन कैंडिडेट्स मतलब कितने कैंडिडेट्स प्रभावित होंगे, समझे? तो करीब आपको 300 से 400 मतलब कि 300 से 500 के आसपास में अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, है ना? एसएसटी वाले हो, लैंग्वेज वाले हो, मैथमेटिक्स साइंस वाले हो, यानी कि सभी का रिजल्ट पेंडिंग रखा गया है। मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है। हालांकि 2 साल बीएड वाले में कोई मिस्टेक वाली सवाल ही पैदा नहीं होती है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से नोटिस का जवाब दिए थे, उनका भी रिजल्ट नहीं आया है। मैंने बार बार समझाया था, इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिए। मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करेंगे। ध्यान दीजिए, इग्नू से 2 साल बीएड करने वालों के लिए क्या बातें निकल कर रही है, ध्यान दीजिए। इग्नू में हमेशा 2 साल बीएड का ही चलता है। और इग्नू में आपका डिस्टेंस मोड में, देखिए इग्नू में रेगुलर मोड नहीं है, डिस्टेंस मोड है। आप नौकरी करके करते रहिए और वहां से आप डिग्री भी ले सकते हो, समझे? तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इग्नू इग्नू में तो आपका हमेशा से 2 साल से हो रहा है, तो भाई उसको आप कैसे कीजिएगा, कैसे मामलों को निपटाइएगा? तो कहीं ना कहीं आपके आपसे सवाल बनेगा। देखिए रेगुलर मोड दोनों तरह के कोर्स होते हैं, और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 100% वैलिड माने जाने की पूरी संभावना है। सिर्फ थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है ना। अब रेगुलर मोड भी कर दिया गया। देखिए 50% से आपका कम मार्क्स वालों को क्या होगा, 50% वाला जो है उनका कम वाले का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 50% से कम अंक वाले कैंडिडेट, 50% से कम अंक वाले जो कैंडिडेट वो कौन कौन आते हैं, BC1 में आते हैं, BC2 में, ST में, SC में, है ना? ST SC तो आप सभी समझते ही होंगे। और फिजिकली हैंडीकैप जो है, दिव्यांग जो भी है ना? नियम के अनुसार 5% तक छूट मिलती है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आदेश नहीं दिया है ना। देखिए 5% अगर छूट मिल जाएगा ना, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आएगी। लेकिन देखिए अभी कुछ वैसा अपडेट नहीं आया है। अब देखिएगा आगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या हुआ। अभी तक जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बातें आ रही थी कि 30 नंबर 40 नंबर जो बढ़ा था, आपको पता होगा कितनी सारे अफवाह भी फैली थी, है ना? सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन पर भी चर्चा हुई, लेकिन कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है और पूरी तरीके से टाइमलाइन स्पष्ट किया जा सके और उनके बाद रिजल्ट जारी हो सके, है ना? 2 हफ्ते का टाइम दिया गया, तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं। रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है? सबसे बड़ा सवाल कि रिजल्ट जो है इसमें देरी क्यों है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 साल बीएड का जो मामला है डबल बेंच में ट्रांसफर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों जगह पे केस है, आपको पता होगा। और देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना होगा, बट मैं एक चीज बोलूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सहायक आचार्य में टिके ना रहे, आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, समझ रहे हैं ना? रिजल्ट लगभग तैयार है। बहुत ही जल्द आप सबका रिजल्ट आएगा, है ना? देखिएगा ये साफ शब्दों में कहे तो हाँ रिजल्ट आएगा 100%। 17 फरवरी के बाद फाइनल तस्वीर आपके सामने आएगी, इनकी कोर्ट का निष्कर्ष आ जाएगा, सुनवाई कंप्लीट हो जाएगा, तब बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को जीत मिलने की पूरी उम्मीद है। चलिए अंतिम निष्कर्ष एक तौर पे मैं बताऊं, कंक्लूजन क्या है। तो 2 साल बीएड वाले जो भी कैंडिडेट थे, है ना, 2 साल बीएड वाले का जो मामला है मजबूत दिख रहा है। कैंडिडेट को घबराने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव है, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन सफलता जरूर ही मिलेगी, ठीक है ना? सभी योग्य अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी किया जाएगा। मैंने पहले बताया जिनका नंबर ठीक ठाक आ रहा है उनका रिजल्ट जारी होने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। तो ये है पूरा अपडेट, कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके मन में कुछ सवाल हो तो ये भी बताइएगा। हालांकि इसमें कई सारे छात्र नाराज भी, कितना लंबा टाइम दिया जाए, कई सारे छात्र खुश भी है। चलिए 1 ही महीना टाइम दिया है, खुशी वाली बात है। नजदीकी मतलब केस को जल्दी जल्दी सुलझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये सारी चीज निकल करके आई। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा और बाकी बस शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।